पितृ क्या है मैंने कथा में कई बार बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है, आज फिर आपको समझा देता हूं। हमारे पिता के पिता के पिता जब वो मरे तो किसी कारणवश उनसे कोई पाप हो गया होगा, तो उनकी मुक्ति, उनका मोक्ष रुक गया। कई बार प्रमोशन होते होते रुक जाता है, किसी कारणवश आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो रुक गया। उसी प्रकार जब आदमी मरता है, कर्म गलत होते हैं तो उसका मोक्ष भी रुक जाता है। जब वो रुका तो उस व्यक्ति को पितृलोक में भेज दिया जाता है। जैसे ये मृत्युलोक है, स्वर्गलोक है, ऐसे एक पितृलोक है, उन्हें पितृलोक भेज दिया गया। अब वो वहां रहते हैं। फिर वो पितृ आपसे अर्थात अपनी संतान से निवेदन करते हैं कि बेटा हमारे लिए कुछ करो, पुण्य करो। जब तुम पुण्य करोगे उनके लिए तो उनका पितृलोक से निकल के वो साकेत गौलोक में उनका मोक्ष हो जाएगा। तो वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करें। पर जब आप नहीं करते, वो इंतजार करते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल, एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी। जब आप नहीं करते तो फिर वो पितृलोक गुस्सा में आ जाते हैं और फिर आपका विनाश करने पे उतर जाते हैं, गलत करते हैं फिर आपके साथ। तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, हमारी संतान होके, तो वो वंश भी रोक देते हैं। कई लोगों का वंश रुक जाता है, बच्चे नहीं होते। एक घर में 4-4 बहुएं थी, चारों को संतान नहीं थी। क्यों नहीं थी? वंश रुक गया, क्योंकि पितृदोष यही है। वो कह रहे हैं तुम हमारे लिए, हमारा पहले मोक्ष करो, आप उनके लिए कुछ। और भागवत से बड़ा कोई साधन नहीं है। पितरों की शांति के लिए, पितरों का कल्याण करना हो तो इस कलिकाल में केवल भागवत है। क्योंकि धुंधकारी भी प्रेत बन के भटक रहा था, उसको भी भागवत जी ने मुक्त किया। तो भागवत जी ऐसी हैं, भगवत कृपा ऐसी है जो पितरों को भी मोक्ष दिलाती है। भागवत 21 पीढ़ी को तारने वाली है, इसलिए भागवत जरूर श्रवण करना चाहिए। 21 पीढ़ी तार देती है भागवत जी। तो पितृदोष से बचना हो तो भागवत जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और घर में पितरों को दक्षिण दिशा में उनकी तस्वीर इत्यादि रख दो, उनका दीपक जलाया करो। श्राद्ध पक्ष आए तो पानी दिया करो, तर्पण किया करो, पिंडदान किया करो। कभी गया जी जाओ तो उनके नाम का श्राद्ध कर दो, उनके नाम का पिंडदान कर दो। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, बहुत ज्यादा खर्चे की चीजें थोड़ी हैं। अरे शास्त्रों में तो ये भी कई लोग ना ये कहते हैं, अरे ये तो सब पंडितों ने बना दिया है ना। अरे भाई, शास्त्र में ये भी लिखा है कि आप गया जी जाएं और आपके पास 1 रुपए की व्यवस्था नहीं है तो आप बालू का पिंड बना के दान कर दें। बालू मतलब रेत। आप बालू का पिंड बना के ये बस कह दें कि मेरे पितर स्वीकार कर लो, तो वो बालू का पिंड भी ले लेंगे। तुम्हारा 1 रुपए का खर्चा नहीं होगा। हाँ, तुम्हारी सामर्थ्यता है तो बादाम के पिंड बना के दो, काजू के पिंड बना के दो। कोई चावल का पिंड बना के देता है, कोई तिल का पिंड बना के देता है। भाई जिसकी जैसी सामर्थ्यता है वैसा करता है। नई सामर्थ्यता है, गया में तो ये तक लिखा है गया जी के बारे में कि वहां स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं। स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं, केवल गया जी में तर्पण कर सकती हैं, केवल गया जी में। गया जी का बड़ा महत्व है पितरों के लिए। दुनिया भर से लोग आते हैं, अमेरिका जापान से लोग आते हैं श्राद्ध करने, अंग्रेज लोग भी आते हैं, क्रिश्चियन लोग भी आते हैं, मुसलमान लोग भी आते हैं। जिन्हें नॉलेज है वो आते हैं, भले दूसरे धर्म से हैं, करते हैं, पिंडदान करते हैं। जिन्हें नॉलेज है वो, क्योंकि सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति जो है यही है मोक्ष का कारण, यही है, यहीं से मोक्ष होगा। तुम बने रहो कोई भी धर्म और कोई भी जात के, पर मोक्ष की जब बात आएगी ना तो हिंदू धर्म के रीति रिवाज से ही मोक्ष संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। क्योंकि हमारे वेद पुराण ही सबसे प्राचीन है। हमारे वेद पुराण की आज्ञा का पालन ही कल्याण कर सकती है, अन्यथा नहीं।